जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। बाबा की कृपा से आप लोगों को मैं आज थर्सडे व्रत का रूल बता रही हूँ। ठीक है, मेरे पास रिक्वेस्ट भी आए हैं थर्सडे व्रत को लेके, और एक दो चीज़ें कंसर्निंग चीज़ों पर भी लोगों ने पूछा है, डिवोटीज़ ने। तो मैं आपको थर्सडे व्रत के बारे में बताती हूँ। थर्सडे गुरुवार का जो व्रत है, जो कि हम साईं बाबा जी को डेडिकेट करते हैं, इस व्रत का नियम ये होता है कि आप जब व्रत करेंगे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एकदम फ्रूट्स पे करें, ठीक है, बट बाबा का ये कहना है कि जब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगा, जब तक हमारे सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो परेशान रहेगा, तो आप फिर कोई चीज़ कर नहीं पाएंगे मन लगा के। और भगवान का नाम तो आप ईमानदारी से ले ही नहीं पाएंगे। भूखे पेट भजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हालांकि बाबा जिसको जैसी ज़रूरत होती है, कर्म अनुसार जिससे जैसी ज़रूरत होती है, बाबा वो चीज़ करवाते हैं। बहुतों को बाबा फल पर भी करवाते हैं। अगर बाबा को लगेगा कि इससे आपके कोई कर्म कटने हैं, कुछ इसमें आपका बेनिफिट है, तो फिर बाबा आपसे वही करवाएंगे। नहीं तो फिर सिंधा नमक, जो कि रॉक सॉल्ट है, जिसे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट माना जाता है, तो आप सिंधा नमक में खाना बनाकर गुरुवार के दिन उस तरह का भोजन पकाकर, मतलब सारा वेजिटेरियन फूड आप सिंधा नमक में बनाइए और वो खाइए आप। और हाँ, क्योंकि हम कुछ अलग से व्रत में कर नहीं रहे हैं, सिंधा नमक में खा ही रहे हैं, तो हम त्याग किस चीज़ का कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। पर व्रत में जनरली क्या होता है कि आप किसी चीज़ को त्यागते हैं टू शो रिस्पेक्ट, कि हम आपसे प्रेम करते हैं और इसलिए हम अपना आहार त्याग रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है ना। तो आप बाबा के केस में ना, अब आप आहार तो नहीं त्याग रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज मत खाइए उस दिन, ठीक है। आप बस इतना ही करिए कि थर्सडे के थर्सडे मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा नियम से। इससे ये भी रहेगा कि आपका भोजन भी सात्विक होगा और आपका मन ज़्यादा शुद्ध रहेगा, प्लस आपकी तरफ से कुछ तो त्याग हुआ बाबा के लिए। इस वजह से आप बाहर की चीज़ें भी नहीं खाएंगे थर्सडे वाले दिन, अगर आपकी आदत होगी तो इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। तो थर्सडे के थर्सडे या तो आप फल वाला करें, या तो फिर आप सिंधा नमक विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक वाला कीजिए, ठीक है। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अगर हम व्रत उठा रहे हैं तो क्या उसके बाद हम फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो देखिए, बाबा आपसे जो करवा ले, आप बाबा से परमिशन लीजिए और आप इस बारे में सच में बाबा से पूछिए। आई हैव नो क्लूज़ अबाउट इट, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। जनरली जब हम लोग कोई व्रत उठाते हैं तो हम लोग नॉनवेज वगैरह, मतलब मैं अब नहीं खाती हूँ, बट जो लोग खाते भी हैं तो वो जनरली उस दिन तो नहीं खाते हैं, ऑब्वियसली जिस दिन व्रत कर रहे हैं। और जब कोई संकल्प रहता है ना, तो जब तक वो पूरा एंड नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई माला का किसी मंत्र का 1.25 लाख जाप करने का संकल्प लिया, तो जब तक जाप पूरा नहीं होता है तब तक लोग नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। तो अगर आप उस तरह से नियम देखेंगे तो कायदे से खाना तो नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल 9 थर्सडे करने का सोचा है, तो जब तक 9 थर्सडे पूरे नहीं हो जाते, बीच में आप वेजिटेरियन खाना ही आपको खाना चाहिए, अगर वैसा नियम है तो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, कोई भी रीज़न है, तो आप बाबा से कहिए। बाबा कभी भी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर इंसान टू इंसान कुछ चीज़ें बाबा फ़र्क करवाते हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो वो आप बाबा से बात करिए, वो आपके और बाबा का मैटर है। अब आती हूँ इसके व्रत क्यों करना चाहिए। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है तो वो अच्छे से नहीं चल रही है, कुछ भी, कोई भी एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो वो ठीक नहीं है, या और भी दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ों को हम बोल सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को हम नहीं भी बता सकते हैं दुनिया में। तो किसी भी वजह से, और अगर कोई वजह नहीं है, तो आउट ऑफ लव फॉर बाबा, सिर्फ बाबा से प्रेम है, इसके लिए भी आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। मैं आपको एक बात की चेतावनी दे दूं, गुरुवार व्रत का 2 बहुत बड़ा नियम होता है। पहला, कि आपको झूठ नहीं बोलना है। उस दिन आपको बाबा को स्मरण करना है और उस दिन आपको झूठ बोलने से बचना है। कोशिश करना है कि कम बोलें आप। ज़्यादा बोलेंगे कहीं फंसेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा, और वो चीज़ बाबा नहीं चाहते। तो थर्सडे वाले दिन कोशिश करिए कम बातें करें लोगों से, ताकि झूठ ना बोलना पड़े, ना के बराबर, बहुत एसेंशियल हो तो ही बोलना पड़े। दूसरी चीज़ की मैं कहना चाहूँगी कि थर्सडे व्रत वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अन्नदान। तो अन्नदान का बहुत महत्व है, तो थर्सडे वाले दिन आप अन्नदान ज़रूर करिए। उसके बगैर अगर आप व्रत कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो
इनकम्प्लीट हो जाएगी। अब अन्नदान में जनरली हम लोगों को खिलाते हैं, पर अगर आप नहीं खिला सकते हैं, नहीं खिला पा रहे हैं, पैसे निकाल के अलग रख दीजिए। बाद में आप शिरडी संस्थान में डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं, जहाँ अन्नदान होता है तो आप वो कर सकते हैं, या आपके आसपास के मंदिर में होता है वो वहाँ करवा सकते हैं अन्नदान। चाहे आप रखिए, हर थर्सडे के नाम से निकाल के रखिए। और अगर आप नहीं कर सकते ये सब कुछ तो एटलीस्ट चिड़िया के लिए दाना रख दीजिए। अन्नदान करना है मगर इंसानों को ही खिलाना है ये नहीं लिखा है, अन्नदान करना है। चाहे वो कोई जीव जंतु खाए, कोई व्यक्ति खाए, आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इसकी ना एक व्रत कथा की पुस्तिका आती है, 10-12 रुपए की मिलती है। अगर वो मिल जाए तो आप वो भी पढ़ लीजिए। और अगर वो पुस्तिका नहीं भी मिलती है तो भी मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सुबह नहा धोकर जब आप पहला थर्सडे उठाएंगे तो आप एक कपड़ा जो है उसमें आप सिक्का और मतलब पैसे रख देंगे, 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, 51 रुपये, जितने भी आपको रखने हैं। और आप संकल्प करेंगे एक पीले कपड़े में बांध कर। पीला कपड़ा नहीं है, कोई भी हैंकी है, नई हैंकी है, धोई हुई हैंकी है जो पूजा में यूज़ की जा सकती है, तो आप वो ले लीजिए। और आप किस वजह से करना चाहते हैं ये आप बाबा को बताइए, और आप कितने व्रत करना चाहते हैं। क्योंकि बाबा का व्रत एक दिन का भी होता है, 7 गुरुवार होते हैं, 9 गुरुवार होते हैं, 11 गुरुवार होते हैं और 21 गुरुवार होते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी गुरुवार उठाइए, जितने भी दिन का आपको मन है। नव गुरुवार व्रत बहुत पावरफुल होता है, सारे गुरुवार पावरफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे घर पे कुछ लोगों ने 21 गुरुवार व्रत भी किए हैं, तो वो भी बहुत मतलब बेनिफिशियल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, नव गुरुवार व्रत ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, प्लस वो 9 है तो वो एक डिवाइन नंबर भी होता है और वो आराम से हो भी जाता है 2 से 3 महीने में। तो नव गुरुवार व्रत भी आप कर सकते हैं, तो नव गुरुवार व्रत भी आप कीजिए, जो आपको सही लगे आप वो करिए। तो संकल्प उठाइए, और क्यों कर रहे हैं ये बाबा को बताते हुए वो पैसे आप बाबा के पास रख दीजिए। और वो तब तक रहेगा जब तक आपका लास्ट उद्यापन वाला डे नहीं आता है, तब तक वो बाबा के पास ही एज इट इज़ वो पैसा रहेगा बंधा हुआ, उसे आपको खोलना या टच करना नहीं है, ठीक है। फिर आप बाबा के पास कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए, कुछ फल वगैरह चढ़ा दीजिए, मिठाइयाँ चढ़ा दीजिए जो, और आप अगर कुछ बनाए हैं अपने से नहा धोकर तो वो भी आप बाबा को ऑफ़र कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, और साथ में 1 गिलास भर के जल ज़रूर रखिए, ठीक है। और उस जल को ढक के रख दीजिए थर्सडे के थर्सडे। ये चीज़ मैं ऐसे भी कहूँगी, जो ऐसे भी वीडियो सुन रहे हो, व्रत नहीं करने का इंटेंशन हो फिर भी ऐसे भी सुन रहे हो, तो भी मैं आप सबसे कहूँगी थर्सडे के थर्सडे कम से कम बाबा के पास ना सुबह 1 कांच के गिलास में जल भर के, या स्टील की या जो भी हो आपके पास, भर के ढक के रख दीजिए। और फिर उस जल को रात में ग्रहण कीजिए। तो आपको सारा जो भी आपको बाबा को चढ़ाना है आप भोग वगैरह लगा दीजिए। उसके अलावा आप साई सचरित पढ़ लीजिए, आप कष्ट निवारण मंत्र पढ़ लीजिए, आप बाबा के 11 वचन पढ़ लीजिए, ठीक है। कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए अगर कुछ कष्ट में है और आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी, साई स्तवन मंजीरी या तो पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, थोड़ा मेहनत तो लगेगा बट वो चेंज बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज लाता है। पर जो आप एक गुरुवार करेंगे ना, वो सारी चीज़ें आपको वो सारे गुरुवार करनी होंगी। तो आप इनमें से जो 11 वचन हो गए वो तो आप कर ही लीजिए, परंतु कष्ट निवारण, साई बावनी और स्तवन मंजीरी में से कोई 1 या 2 चीज़ें उठाकर आप पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आता है या नहीं पढ़ सकते हैं तो ही आप इसे सुनिए। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने इसकी वीडियो बना के डाली है, फिर आप उसे ध्यान से सुनिए। और साई सच्चरित जी का कोई एक अध्याय, मैं तो कहूँगी कि प्रेफरेबली चैप्टर 1 से शुरुआत करिए पढ़ना, ठीक है। तो इतना आपको करना है। नेसेसरी इसमें यह है कि कम से कम बाबा की आप 1 आरती करें, या तो आप सुबह बाबा की आरती अपने से गा कर दें, या तो फिर आप शाम में या रात में करें। 1 से ज़्यादा बार करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करिएगा कि जो आपने पहले थर्सडे किया है ना, फिर आप वही चीज़ें हर एक थर्सडे कर पाए। तो ये नहीं होगी इस थर्सडे छुट्टी है तो आपने 2-3 बार आरती कर दी, अगले थर्सडे छुट्टी नहीं होगी तो आप आरती ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस थर्सडे 3 की है तो हर थर्सडे हम 3 करेंगे, ठीक है। अब क्यों हम ये करेंगे ना, क्योंकि ये इसका ना एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब आप एक हैबिट में लाकर चीज़ों को करते हैं तो आपका माइंड भी प्रोसेस करता है कि अभी हम कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ इससे अच्छा होने वाला है। और कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हो तो चीज़ें अच्छी होती भी हैं। मतलब इसका एक बहुत बड़ा वो है जो मैं अभी बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में ही मैंने बोला है।
तो जो आप नियम पहले दिन उठाएंगे वही नियम आप पालन करेंगे। मिनिमम एक बार दिन भर में आरती करिए। अगर आसपास साईं मंदिर है तो थर्सडे में कोई भी समय कोशिश करिए सुबह से रात तक कभी भी चले जाएं और साईं बाबा के मंदिर में दर्शन कर लें, बाबा का अन्नदान कर दें। एक इंसान को खिलाएंगे, एक जंतु को खिलाएंगे तो भी ठीक है, 10 को खिलाएंगे तो भी ठीक है, परंतु एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और अन्नदान करने के लिए ना बहुत तरीके, आप इंसानों को खिला सकते हैं, आप गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते होंगे उनको खिला सकते हैं, जिनके आसपास बंदर हैं वो बंदर को केले दे सकते हैं, उसके अलावा चिड़िया के लिए दाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। ये सब अन्नदान की श्रेणी में आता है। तो जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे आप वैसा करें। तो आपको ये सब कुछ करना है। और उसके बाद जो आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उस दिन आप सच बोलेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे, ये आपको कोशिश करना है। और सारे टाइम आपको कोशिश करना है कि मन में आप साईं नाम का जाप करते रहें, जितना हो सके उतना। जब दिमाग खाली होता है, हम कुछ भी सोच रहे होते हैं ना, वो थॉट की बजाय साईं बाबा का थॉट चलना चाहिए दिमाग में। तो ये मैं कहूँगी। और जो पुस्तिकाएं आप लाएंगे ना, जब, तो आप एक मत खरीदिए, एक ही साथ आप मतलब 10 पुस्तिकाएं खरीदिए। एक आपकी खुद की रहेगी और 9 पुस्तिकाएं जो हैं वो लोगों को वितरण करने के लिए रहेंगी। अगर आप पुस्तिका आपको नहीं मिल पा रही है साईं व्रत कथा की तो कोई बात नहीं, साईं से जुड़ी कोई भी चालीसा मिल जाए, कष्ट निवारण की मिल जाए, कोई भी मिल जाए, या कहीं से आप अगर मंगवा सकते हैं। और कुछ ना मिले तो साईं सचरित जी अगर मिल जाए तो वो मंगवा लीजिए। अब मुझे एक डिवोटी हैं, उन्होंने कहा, और हाँ मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये आप पहले थर्सडे, जिस थर्सडे आप व्रत उठाएंगे उसी थर्सडे आप ये पुस्तिकाएं मंगवा कर रख लेंगे, ये या साईं सचरित जी जो भी आप वितरण करेंगे वो आप मंगवा के बाबा के पास रख देंगे। अब जिस थर्सडे आप उद्यापन करेंगे ना, उस थर्सडे आपको 2 बड़े बड़े काम करने हैं। पहला तो ये पुस्तिकाओं को फल के साथ बांटना है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो कपड़ा आपने बांध कर रखा था जिसमें पैसा था, वो आपको बाबा के चरणों में चढ़ा देना है। अगर मंदिर में वो कपड़ा सहित लेते हैं तो उनको वो दे दीजिए, नहीं तो वो जो हैंकी जिसमें आपने फोल्ड किया वो, अगर वो कोई कुछ लेने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं, तो आप वो सिंपली आप उसके अंदर जो पैसा रखें वो आप डोनेशन बॉक्स में ऑफ़र कर दीजिए। और उस हैंकी को आप अपने पास पूजा रूम में ला के रख भी सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप पंडित जी को ले जाके दे दीजिए। तो ये सब कुछ है। और हाँ, एक डिवोटी ने लिखा था कमेंट में कि जब उन्होंने पुस्तिकाएं बांटी थी तो उसमें से एक व्यक्ति ने जो है वो पुस्तिका को बाद में जो है उसे किसी पीपल पेड़ के नीचे या कहीं पर उसको छोड़ आए थे, व्रत कथा की पुस्तिका को। तो उनको बहुत उस चीज़ से हर्ट हुआ था कि मतलब मैंने अभी दिया और अभी के अभी इस व्यक्ति ने छोड़ दिया है। तो पता है, लेने वाले जो लोग ले रहे हैं उनका क्या इंटेंशन है, किसकी क्या एनर्जी, हम ये नहीं जानते। लेकिन हम ये पुस्तिकाएं क्यों बांटते हैं, मैंने ये चीज़ बाबा से पूछी थी कि क्या रीज़न है, क्यों हम ये चीज़ करते हैं, क्यों हमें ये करना चाहिए। तो बाबा का कहना है कि जब आप 10 लोगों के पास भी जा रहे हो ना, 10 के 10 नहीं पढ़ेंगे, ये तो नियम ही है कि 10 के 10 ध्यान नहीं देंगे। उसमें से कोई 1-2 लोग भी ना अगर ध्यान दे दे और आपने जो बताया है वो करना शुरू कर देना, तो जैसे जैसे उनकी लाइफ में बेनिफिट होगी उसका पुण्य आपके जीवन पे भी मिलता है। और बाबा चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें। तो अगर किसी 2 लोगों ने कुछ ऐसा गलत किया है तो उससे डिसहर्टन मत होइए। जिसने ऐसा किया है वो उसके कर्म थे कि उसने ऐसा किया, और बाबा की मर्ज़ी के बगैर तो जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो जो भी हुआ है वो बाबा की मर्ज़ी से ही होता है। तो हमें इससे डिसहार्टन नहीं होना है। हम ये क्यों करते हैं, इसलिए कि आगे भी जो लोग हैं वो भी साईं के रास्ते पे चले हमसे मोटिवेट होके, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैंने मिनिमम बताया कि जब आप ये ग्रंथ देंगे तो इसके साथ आप कुछ फल और ग्रंथ कुछ 9 लोगों को बांट दीजिए। अगर आप इसके साथ प्रॉपर बाबा का प्रसाद, दूधी या और भी कुछ ऐसे बॉक्स वगैरह लगा के देना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ जो भी जोड़ के आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो आप कीजिए। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं आप अपने गुरु के लिए कर रहे हैं कि इससे लोग मोटिवेट हो कि ऐसा क्या चीज़ था जिसमें इतनी सारी चीज़ें मिली, और लोग ध्यान दें, उसे पढ़ें, या बाबा की चित्र साथ में देना चाहते हैं। जब मैं करती थी ना गुरुवार व्रत का उद्यापन, तो मैं उसे हमेशा यूनिक बना बना कर मैंने किया है। जब कोई ऐसी फ्रूट मिली जो उस सीज़न की रही हो तो मैं वो फ्रूट्स, उसके अलावा जो नॉर्मल एप्पल बनाना ये सब होता है, ये सब के का बॉक्स लगा देती थी। कभी मैंने मिठाइयों के डब्बे साथ में लगवाए हैं। कभी मैंने छोटी वाली जो बाबा की वो आती है ना विग्रह, वो मैं मंगवाई हूँ शिरडी से।
और वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब मेरे पास एक्स्ट्रा उदी रही है तो मैंने शिरडी की उदी के साथ भी दिया हुआ है और लोगों को समझा समझा के दिया है। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ ये ले लीजिए, मैं बता गई कि मैंने गुरुवार व्रत किया था, आज मैं उद्यापन कर रही हूँ तो मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ, आप ये लीजिए और आप भी गुरुवार व्रत करिएगा। और 2 लाइन साथ में मैं ज़रूर कहती थी कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना तो आप ये करके देखिएगा, ये बहुत मिराकल व्रत होता है। ठीक है, तो फिर लोग इंटरेस्ट लेके सुन लेते थे और काफ़ी लोग सुने हैं उस चीज़ को और कुछ लोगों ने उतारा उस चीज़ को, तो अच्छा लगा इस चीज़ से। तो अब मेन ये है कि साईं के रास्ते पे सबको लाना है, तो इसके लिए आप डिसहर्टन मत होइए कि किसी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है, वो उसके कर्म रहे। आप अपनी तरफ से जो नियम है उसका आप ज़रूर पालन करें और कोशिश करें, इंटेंशन ये रखें कि लोग साईं के रास्ते पे थोड़ा आ जाए। थोड़ा थोड़ा आते जाएंगे ना तो धीरे धीरे एक दिन पूर्ण हो जाएंगे। और हमारा काम क्या है, बस हम मोटिवेट कर सकते हैं ना लोगों को कि बाबा के रास्ते पे आइए, तो हम अपना कर्म करेंगे। तो यही है गुरुवार व्रत का नियम कि आपको सुबह जो है वो बाबा का पूजा कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कलश और नारियल वो सब रख के करना है क्या, तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वैसे कभी नहीं किया है। कुछ लोग वैसे भी करते हैं, फिर उस नारियल को बाद में शिरडी में या गोदावरी नदी में प्रवाह करके आते हैं या अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं, बट मैंने वैसे कभी नहीं किया है। और बाबा का एक ये भी है कि आप रूल को जितना हो सके सिंपल रखिए, जितना हो सके आप बाबा की पूजा बहुत करिए। अगर आप घर पे कुछ फल मिठाइयाँ या भोग नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाहर से भी लाके मंगवा के चढ़ा सकते हैं। बाबा ना सच्चा भाव देखते हैं हमारा, ठीक है, उनको बहुत चढ़ावा नहीं चाहिए, पर हाँ एक नियम चाहिए। ये सब नियम भी जो हम कर रहे हैं ना, ये हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो, हम कर इसीलिए रहे हैं। इन सब में बाबा के लिए नहीं, हमारी खुद की ही इसमें भलाई होगी। तो यही बात है। तो इसी तरह से आपको गुरुवार व्रत करना है। जब आप लास्ट व्रत करेंगे तो वही आपको 2 चीज़ करनी है जो मैंने बताया। वो उद्यापन होगा जिसमें आपको अन्नदान करना है और वो पैसे आपको मंदिर में चढ़ा देने हैं। तो बस इसे आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें आप और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल वे में आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत कोई चीज़ कम ज़्यादा कुछ भी करना हो तो आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा से पूछिए और बाबा से कहिए, वो आपको करवाएंगे। और अन्नदान को लेकर मैं एक बात कहूँगी कि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि इधर दे दिया उधर दे दिया। मेरे पास खुद कितने लोग आते हैं कि हम आपको पैसा भेज देते हैं, आप अन्नदान कर दीजिएगा। मेरा कहना है क्यों आप किसी को भेज रहे हैं? आपके शहर में क्या लोगों को ज़रूरत नहीं है? आपके शहर में लोग भूखे नहीं हैं क्या? कहीं बड़ा भंडारा हो रहा है, आप वहाँ दान कर रहे हो, वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। पर अपने हाथ से करना चाहिए। अपने हाथ से जब आप करेंगे, जो आपको आंतरिक सुख मिलेगा, जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो आपको किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में खुशी मिल ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कोविड के टाइम्स में बाबा मुझसे 150-150, 200 लोगों का खाना बनवा के ले जाते थे मंदिर। मैं वो पसीना बहा के खाना बनाती थी, उतने बॉक्सेस बाबा को चढ़ाती थी, फिर मैं उतने बॉक्सेस जो हैं वो लोगों के बीच में बांट के आती थी। तो मुझे खुशी मिलती थी उस चीज़ की। और वो खुशी मुझे कभी कभी होता है ना कि पंडित जी को 1001 रुपये भेज दो या 501 रुपये भेज दो, उसमें मुझे कभी नहीं मिली, मिल ही नहीं सकती है। जो आप खुद से लोगों को देंगे, सबके आँखों में वो प्रेम होगा, और कोई कुछ बोले या ना बोले, जो प्रेम लोग अंदर से आपको भेजेंगे ना, वो एहसास होता है, उसकी अलग खुशी होती है। व्रत आपने किया है, मेहनत आपकी है, और दे देते हैं ऑनलाइन इधर उधर आप लोग। तो ये सब बंद करिए। अगर आपसे, और हाँ, अगर आपसे हर थर्सडे अन्नदान हो पाए तो ठीक, नहीं तो आप चिड़िया को दाना दीजिए। चिड़िया तो देखिए हर देश में होती है, हर शहर में होती है। मुझे लगता है कि उसका तो कोई रूल किसी कंट्री में या कहीं पे वैसा नहीं होगा कुछ भी, तो वो आप करिए। और आप सारे पैसे रखिए इकट्ठे करके। मान लीजिए उद्यापन वाले थर्सडे को भी आप अन्नदान नहीं कर सकते, आप चिड़िया को के लिए रख दीजिए दाना पानी, बाबा का अच्छा भोग लगा दीजिए, खिला दीजिए। जो घर पे हेल्पर्स आते हैं, वॉचमैन है, उनको खिला दीजिए और पैसे निकाल के रख दीजिए। 501, 1001, 2001, 5001, व्हाट्सोएवर अमाउंट इट इज़, आप निकाल के अलग रख दीजिए। और आप उसे बाद में आराम से, जब आपको मौका लगे तो आप उसका भंडारा करिए। और आपको मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत सारे ऐसे भी डिवोटीज थे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ठीक नहीं थी, बहुत कम पैसे उनको मिलते थे। तो मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ 51 रुपये भी निकाले थे अन्नदान के लिए, कि हम 51 रुपये का ही अन्नदान करेंगे। तो वो भी पॉसिबल हो पाया।
वो लोग उसका बनाना खरीद के लोगों को बनानास डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो यहाँ पे इंटेंशन की बात है, अमाउंट की कोई बात नहीं है। एंड एक और बात मैं कहती हूँ, श्री साई संस्थान ट्रस्ट है ना शिरडी वाली, अपनी शिरडी बाबा की शिरडी, उसका अपना खुद का ऐप वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। शिरडी में इतना बड़ा भंडारा चलता है तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं, वो तो बाबा के पास ही पहुँचेगा। तो आप वो भी करिए, पर मेरा सजेशन यही रहेगा मेरी तरफ से कि एक बार अपने हाथ से लोगों को बांट कर खिलाइए। और पता है, मैं एक बात और कहती हूँ, मान लीजिए कि आप नहीं घर से बना के ले जा सकते हैं, फॉर इंस्टेंस आप कहिए कि आपके गली चौराहे पर या कहीं पर भी जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं ना जो पैसे मांग रहे हैं या जैसे तैसे ये कर रहे हैं, आप वहाँ कोई स्टॉल वाले के पास जाइए। देखिए इसमें कितनी भलाई होगी। किसी स्टॉल वाले के पास जाइए जो सैंडविच खिला रहे हो, मतलब वेजिटेरियन कुछ भी खिला रहे हो, फ्राइड राइस खिला रहे हो, बर्गर खिला रहे हो, कुछ भी, ठीक है। और जो लोग आपको बहुत ख़राब कंडीशन में दिख रहे हैं ना, होते हैं ना ट्रैफिक किनारे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, है ना, इवन कि कुछ फ्रूट वेजिटेबल सेलर्स भी होते हैं, तो आप वहाँ बुला बुला के खिलाना शुरू करिए। आप ये भी कर सकते हैं, 50-60 लोग या 10-20 लोग को भी आप खिला सकते हैं। तो चाहेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा। बाबा से कहिए, बाबा अन्नदान भी करवाएंगे। तो यही है साई गुरुवार व्रत का, और आप जो मांगेंगे ना बाबा आपको वो चीज़ देते हैं। एक बात मैं बोलना भूल गई थी शुरू में ही, बी वेरी स्पेसिफिक। बाबा सब भला हो, सबका भला हो, तो वो बाबा फिर जो करके दे रहे हैं उसमें बाबा ये भी कह सकते कि अभी भी तो सबका भला हो रहा है, सब हैं। तो आप स्पेसिफिक रहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ भला, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट। मतलब आप क्या चाहते हैं एग्जैक्ट बताइए बाबा को। और एक समय पर ना एक ही चीज़ के लिए गुरुवार व्रत करना चाहिए। जो लोग बहुत ऐसे करते हैं ना कि ये भी वो भी 4 चीज़ें मिक्स कर देते हैं, मिक्स करिएगा तो वो चीज़ हो भी जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं भी होती है, बट कई बार बहुत वेग होता है, तो जब आप खुद ही क्लियर नहीं है तो जो कृपा मिलेगी वो भी आपको समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए एक बार में एक स्पेसिफिक होके कि हाँ इस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस चीज़ के लिए उस चीज़ का ध्यान लगाइए। और अगर आपने ईमानदारी से गुरुवार व्रत किया ना, तो आपको बाबा के दर्शन भी मिलेंगे। आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा, बाबा दर्शन भी देते हैं। तो यही है साई गुरुवार व्रत के बारे में। जो भी आपकी इच्छा है उसको लेकर करिए, लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं तो कहूँगी कि ये व्रत कीजिए, खुद करके देखिए, फिर लोगों को मोटिवेट करिएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने फल खा के भी किया हुआ है, फिर बाद में बाबा मुझसे सिंधा नमक वाला मुझसे और मेरी फैमिली में भी 1-2 लोगों से करवाना शुरू कर दी। जबकि मैं बाकी जो व्रत करती हूँ वो फ्रूट्स वाला किया है मैंने, मगर बाबा का व्रत मैं सिंधा नमक में करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इससे कहीं से कोई कृपा कम मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मन में शक या संशय रखिएगा ही मत। बाबा का नाम लीजिए, बाबा में एकदम एकदम रम जाइए। और अगर आप ईमानदारी से चाहेंगे कि अन्नदान हो, तो बाबा आपसे पैसे इकट्ठे करवाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे और अन्नदान भी बहुत अच्छा करवाएंगे, जिसमें सभी संतुष्ट होकर जाएंगे। अच्छी इंटेंशन रख के शुरू करिए, बाद में आप ही लोग मुझे अपने अनुभव भेजेंगे। मैं ये चीज़ एकदम चैलेंज कर सकती हूँ। तो इसी के साथ जय साई राम।